आज मेरा जर्नल एंट्रीज स्मार्ट क्लासेस का सीरीज 3 है। देखो, मैं सीरीज 3 पर आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो, जो बड़े बड़े वीडियो में गुम हो गए थे, बहुत ही यूजफुल वीडियो ये होने जा रहा है। बहुत यूजफुल टॉपिक है। देखो, ये बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है, जिसको मैं आज क्लियर करूंगा एक छोटा सा वीडियो बनाकर कि ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, कौन बनाता है, कौन किसको देगा डेबिट नोट और कौन किसको देगा क्रेडिट नोट। आज इन्हीं सारी विचारों पर हम लोग मंथन करेंगे, सीखने समझने की प्रयास करेंगे। देखो भाई, सीधा सीधा समझने की प्रयास करो कि ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है, ये देखो प्रूफ ऑफ गुड्स रिटर्न क्या है? ये एक तरह का प्रूफ है। देखो, किस चीज का? जो गुड्स आप लौटाए हो। मान लो कुछ गुड्स आप परचेज किए थे, वो गुड्स में या तो डिफेक्शन निकल गया, डिफेक्टिव गुड्स है, जिस कारण से उसको लौटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी रीजन हो गुड्स को लौटाने का, जो गुड्स आप परचेज किए थे उसको लौटा रहे हो, तो जिसको भी लौटा रहे हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक प्रूफ जनरेट करते हैं, जो अभी मैं पूरा सिखा रहा हूं, पूरा बना के दिखा रहा हूं कि कौन किसको कैसे दिया जाता है। देखो, ये नोट्स को तो ओवरऑल ये समझो, देखो कुल मिलाकर कि जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, वो किस लिए बनाया जाता है, क्या पर्पस है इसका? तो प्रूफ के तौर पर इसको जनरेट किया जाता है, प्रूफ के तौर पर इसको बनाया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, प्रूफ ऑफ गुड्स रिटर्न। जो भी गुड्स लौटाया जा रहा है उसका एक प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, बाद में लोग मुकर न जाए कि हाँ गुड्स हमको मिला ही नहीं, तो इस बात का लिखित में हमको एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हम आपको लौटा दिए हैं गुड्स, इसका प्रूफ मेरे पास है। देखो, आप उधर से ओके कर दिए हो। अब देखो, यहां पर परचेजर की मैं बात लिया। गुड्स जब परचेज करोगे तो परचेजर के बुक्स में क्या एंट्री होगा, और उसी गुड्स के लिए सेलर के बुक्स में क्या एंट्री होगा। ये एंट्री के थ्रू हम लोग समझने की प्रयास करेंगे नोट्स को भी। देखो, ये सेलर के बुक्स में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, सेल करने का। परचेजर के बुक्स में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करने का। जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन लिख दूं यहां पर कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मीरा रुपीज 10,000, अगर ऐसा मैं लिखूं। देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मीरा से गुड्स परचेज किया गया है, तो मीरा इज सेलर, मीरा बेची है, मीरा से हम लोग गुड्स खरीदे हैं। खरीदे हो क्या? खरीदे हो गुड्स, किससे खरीदे हो? मीरा से। कितने का खरीदे हो? 10,000 का। तो 10,000 जो कैश वहां दिख रहा है वो केवल वैल्यू तय कर रहा है, कैश का कोई मूवमेंट ट्रांजेक्शन में नहीं है। जब परचेज और सेल में नाम दिया रहे तो हम लोग ये मानते हैं कि ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है, और जब ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है तो नाम एस्पेक्ट बनेगा। ठीक है, पैसा नहीं। हम लोग एंट्री एस्पेक्ट का करते हैं। एस्पेक्ट मैं सिखा चुका हूं कि एस्पेक्ट किसको कहा जाता है जी। पूरे ट्रांजेक्शन में जो भी ट्रांजेक्शन है, 2 एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से एक को डेबिट मारना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। पहले भी देखो एग्जांपल बार बार मैं मार्कर का लेता हूं कि मान लो ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, कोई कस्टमर आया हमसे मार्कर लेने, में मार्कर उससे बेच दिया, तो मार्कर मेरे पास से चला जाएगा, लेकिन बदले में हमको पैसा मिलेगा अगर कैश में ट्रांजेक्शन हुआ तो मार्कर एंड मनी इज एस्पेक्ट। और अगर ये मान लो उधार में हम बेचे हैं तो मार्कर एंड वो पर्सन, वो कस्टमर जो हमसे सामान लिया, वो एक एस्पेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एंट्री में हमारा वो नाम आएगा और ये मार्कर आएगा। 2 एस्पेक्ट में से हम किसी एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट कर देते हैं। बस यही एंट्री सिखाया गया है। देखो, 4 पिलर की बात मैं बार बार करता हूं कि 4 पिलर को दिमाग में सेट कर लो और इसी 4 पिलर के अकॉर्डिंग अपना काम करो। ठीक है, बहुत क्लियर कट तरीके से आपका अकाउंट्स बनेगा, पूरे समझ के साथ अकाउंट्स बनेगा। देखो, 2 डेबिट के पिलर हैं, 2 क्रेडिट के पिलर हैं। डेबिट के 2 पिलर बार बार समझा रहे हैं, ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस एंड ए फॉर एसेट्स।
और दो क्रेडिट के पिलर हैं, आई फॉर इनकम एंड एल फॉर लाइबिलिटीज। ये समझाया गया। साइन भी समझाया गया है। देखो ये प्लस साइन में, ये माइनस साइन में है। सीधा सीधा बात करना है कि देखो ई एंड ए जब ऊपर जाएगा यानी इंक्रीज करेगा तो और प्लस कर देंगे, बढ़ाना है तो और डेबिट करो, प्लस 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 हो जाएगा, और घटाना है तो क्रेडिट कर दो, साइन को चेंज कर दो। इसी तरह देखो इनकम एंड लायबिलिटी माइनस में है, क्रेडिट में, अगर इनको बढ़ाना है तो और माइनस कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी क्रेडिट कर दो, और जब इनको घटाना है तो डेबिट कर दो, साइन को चेंज कर दो। ठीक है ना। जब ये देखना जी, इनकम एंड लायबिलिटी को जो कम करना हो तो डेबिट करेंगे और बढ़ाना हो तो क्रेडिट करेंगे, ये होना है इतना। अब देखो ये कहता है कि गुड्स बोलकर तो कोई एंट्री लेते भी नहीं है, पहले ही सिखाए हुए हैं कि गुड्स के जगह पर हम लोग परचेज वर्ड लाते हैं या सेल्स वर्ड लाते हैं। सेलर सेल्स लिखेगा, परचेजर परचेज लिखेगा, गुड्स बोलकर एंट्री नहीं करना अपना। डायमंड रूल बोलता है कि परचेज जो होता है आपका ई होता है और सेल्स जो होता है वो आई होता है, इनकम। परचेज एक्सपेंस है, ठीक है, और सेल्स इनकम है। ये 4 पिलर में बताया गया। देखो अब इसी देखो दो एस्पेक्ट तो मैं पहचान लिया, गुड्स भले ही इसके जगह हम लोग परचेज लिखेंगे बट एस्पेक्ट आपका एक गुड्स है और दूसरा मीरा है, यही ना है। अब मीरा से गुड्स खरीदे हो, ठीक है, तो बाद में आप मीरा को पैसा दोगे, बाद में दोगे, उधार में खरीदे हो ना जी, तो मीरा से जब खरीदे हो तो मीरा को हम लोग बाद में पैसा देंगे, और जब देंगे, पहले ही मैं समझाया हूं, देंगे यानी फ्यूचर में जब देना हो दैट इज लायबिलिटी, फ्यूचर में देना हो दैट इज लायबिलिटी, क्योंकि ये क्रेडिटर है, लेनदार हमसे लेगी पैसा, ये दैट इज लायबिलिटी है। फ्यूचर में हमको पैसा किसी से लेना है, लेंगे दैट इज एसेट्स, लेंगे दैट इज एसेट्स, देंगे यानी लौटाएंगे दैट इज लायबिलिटी। तो एक आपका यहां पर लायबिलिटी है और एक आपका यहां पर एक्सपेंस है, इसी की एंट्री करना है। पहले ही मैं एंट्री बहुत सारा चीज सिखा चुका हूं, 15 वीडियो में जर्नल एंट्री में दिया हुआ हूं, ठीक है। तो परचेजर जो है दैट इज हीरा, हीरा इज परचेजर, वो अपने यहां एंट्री क्या लेगा इस ट्रांजेक्शन के लिए, देखो ये एंट्री लेने जा रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000 ये हुआ। परचेज एक्सपेंस है, पहले एक्सपेंस 0 था, अब एक्सपेंस 10,000 का हुआ, तो फिर एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब एक्सपेंस बढ़ता है, देखो जब ऊपर जाएगा तो डेबिट करना है, ठीक है। अब अभी इमीडिएट आप इसको पैसा नहीं दे रहे हो, पैसा बाद में देने वाले हो, बाद में देने वाले हो, और मेरा ये लायबिलिटी के रूप में है। पहले लायबिलिटी आपका 0 था, ये लायबिलिटी आपका 0 था, अब 10,000 रुपीज की लायबिलिटी आ गई आपके ऊपर, जो बाद में आप पे करोगे, तो लायबिलिटी भी आपका क्या हो रहा है, लायबिलिटी भी आपका भाग रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और जब लायबिलिटी बढ़ेगा, देखो लायबिलिटी माइनस में है, इसको बढ़ाना है तो और क्रेडिट करना होगा, और माइनस करना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मीरा जो आपका यहां देख रहे हो ये क्रेडिट में जाने वाली है, एक्सपेंस यानी परचेज आपका डेबिट में चला गया, तो मीरा आपका क्रेडिट में चला गया। तो देखो ये जो परचेज की एंट्री बना, ये परचेज की एंट्री जो बना हम लोगों का, ये क्या बन गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मीरा। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू मीराज अकाउंट 10,000 रुपीज, ये परचेज करने की एंट्री हो गया बेटा। अब देखा यहां पर बिंग लगाकर हम लोग लिख देंगे बिंग गुड्स परचेज, तो मेरा ये नरेशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी ट्रांजैक्शन का एंट्री सेलर जो है मीरा अपने बुक्स में क्या लेगी, मीरा सेल करने की एंट्री करेगी, हीरा तो परचेज करने की एंट्री किया, लेकिन मीरा सेल करने की एंट्री करेगी। अब परचेज का देखो उल्टा होता है, अब सेल्स एंट्री। अब ये यहां पर क्या करेगी, सेल्स आपका क्या होता है, अगर इसी ट्रांजैक्शन को हम यहां लिख दें इस तरह से कि गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू हीरा, हीरा से माल बेचा गया या हीरा को माल बेचा गया है रुपीज 10,000 का, इसके यहां ट्रांजैक्शन ये आ गया। देखो गुड्स सोल्ड टू हीरा, सोल्ड किए हो, बेचे हो, क्या बेचे हो, गुड्स, किससे बेचे हो, हीरा से,
ठीक है ना। इस इधर जो ट्रांजेक्शन परचेज का लिखे थे, देखो उसका हम लोग 22 वर्ष ऑर्डर किए हुए, सेल्स का हम ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। अब ये गुड्स के जगह पर हम लोग एंट्री में सेल वर्ड लाते हैं। देखो सोल्ड भी नहीं, प्रेजेंट टेंस में एंट्री लिया जाना है, सेल्स वर्ड लाते हैं। तो ये सेल्स आपका क्या है चारों पिलर में? इनकम है। देखो आई और हीरा, वहां लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू हीरा, हीरा से माल बेचे हो, यानी हीरा से पैसा लेना है, लेना है इन फ्यूचर, लेना है, लेंगे। और लेंगे मतलब एसेट्स, लेंगे मतलब एसेट्स। अब एक देखो नोट करने वाली बात क्या है यहां पर कि पर्सन, कोई भी पर्सन याद रख लेना कि या तो वो एसेट्स होंगे या लायबिलिटी, तीसरा कुछ नहीं होगा, जान लेना है। कोई भी पर्सन या तो एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा। चार पिलर में केवल दो, ऐसे भी समझो यार, कोई पर्सन एक्सपेंस हो सकता है क्या, खर्च हो सकता है क्या कोई पर्सन, क्योंकि चार पिलर में एक तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस लॉस, तो कहीं सुने कोई पर्सन एक्सपेंस या लॉस हो सकता है। और एक पिलर में देखो इनकम है, तो पर्सन कोई अपने आप में इनकम हो सकता है क्या? पर्सन से कुछ बेचोगे तो जितना का सामान खरीदे उससे ज्यादा में बेचोगे तक इनकम होगा, लेकिन पर्सन अपने आप में इनकम होगा क्या? तो ये कॉमन सेंस लगाने की बात है कि जहां भी नाम आ जाए वो नाम दो ही पिलर में जाएंगे, या तो वो ए पिलर में जाएंगे या एल पिलर में जाएंगे। पैसा लेना है, लेंगे, दैट इज एसेट्स। अब पैसा लौटाना है, देना है, देंगे, इन फ्यूचर देंगे, देना है, दैट इज लायबिलिटी। लेना है तो एसेट्स, देना है तो लायबिलिटी, सिंपल सी कहानी है। तो जब माल बेचे हो यार तो पैसा लेना है, माल बेचे हो उधार में तो पैसा लेंगे ना जिससे बेचे हो, ठीक है। मतलब कि ये हीरा जो है, ये हीरा डेटर है, डेटर देनदार, पैसा देगा, ये डेटर है। और मीरा इधर जो आई हुई थी वो क्रेडिटर, दैट इज लायबिलिटी, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आपको एंट्री करना है तो देखो सेल्स इनकम है, और इनकम देखो यहां पर आया हुआ है क्रेडिट में। पहले आपका इनकम 0 था, अब इनकम 10,000 का हुआ। बताओ इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सारे बच्चे बोलोगे बढ़ रहा है। और जब इनकम बढ़ेगा, देखो ये माइनस में है, जब ये बढ़ेगा तो हम लोग और माइनस करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स आपका देखो क्रेडिट नेचर का चीज है, ये क्रेडिट में चला जाएगा। बच गया एसेट्स, पैसा लेना है। मान लो ये एसेट्स पहले 0 था, ये एसेट्स पहले 0 था, अब 10,000 का एसेट्स आपके पास आने वाला है फ्यूचर में, लेना है। तो बताओ एसेट्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सारे बच्चे बोलोगे सर बढ़ रहा है। और जब एसेट्स बढ़ेगा, देखो एसेट्स आपका प्लस के पिलर में है, जब ये बढ़ेगा तो इसको डेबिट करने की बात बोला गया है, मतलब हम लोग इसको डेबिट करेंगे। तो मेरा एंट्री क्या बन गया बेटे यहां पर सेल के लिए? हीरा अकाउंट डेबिट। देखो हीराज अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, ये हुआ, ठीक है। तो ये परचेज और सेल्स करने की एंट्री कर दी हम लोग। अब यहां पर देखो इसी में से कुछ गुड्स को लौटाया जा रहा है, रिटर्न का केस आ गया, देखो लौटाया जा रहा है, रिटर्न। चलो परचेज और सेल्स की एंट्री आप समझ गए हैं क्या हुआ है। अब मान लो कि ये रिटर्न कर रहा है, हीरा जो है इसमें से कुछ गुड्स को लौटा रहा है क्योंकि वो डिफेक्टेड है। तो लौटाने की एंट्री क्या करोगे? यहां भी कॉमन सेंस लगाना है यार, परचेज की जो एंट्री किए हो उसकी रिवर्स एंट्री मार देना है रिटर्न के लिए। वैसे भी हम बोल दे यहां पर कि गुड्स रिटर्न्ड टू मीरा। मान लो रुपीज है 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज का गुड्स मीरा को लौटाया जा रहा है। तो देखो क्या लौटा रहे हो? गुड्स। किसको लौटा रहे हो? मीरा को। तो एक एस्पेक्ट मीरा है, एक एस्पेक्ट आपका गुड्स रिटर्न है। लेकिन इस गुड्स रिटर्न के जगह पर आपको नाम लिखना होगा परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बोलकर एंट्री होता नहीं है, गुड्स बोलकर एंट्री नहीं लिया हम लोग, तो परचेज रिटर्न होना है। देखो तो एक एस्पेक्ट यहां आया हुआ है, देखो एक एस्पेक्ट इधर आया हुआ है मीरा। अब जब मीरा को हम लौटा रहे हैं, पहले देखो मीरा यहां क्रेडिट में है, क्रेडिट में है, दैट इज आपका ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी यानी क्रेडिटर पैसा लेगी आपसे।
अब लाइबिलिटी पहले आपका 10,000 का था, उसमें से 3,000 का लौटा दे रहे हो माल, तो फिर ये लाइबिलिटी मीरा के रूप में जो आपके पास लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगा 3,000 से, क्योंकि 3,000 को लौटा रहे हो आप। तो लाइबिलिटी को जब कम करना है तो लाइबिलिटी देखो यहां पर माइनस में है, जब ये कम करेंगे तो क्या होने लगेगा, देखो डेबिट होने लगेगा। जब कम करना है तो क्या होने लगेगा, डेबिट होने लगेगा। ऐसे भी क्रेडिट में है, कम करना है तो साइन को चेंज कर देना है। तो रिटर्न के केस में जो मेरा एंट्री बनने लगेगा वो क्या बनेगा, मीराज अकाउंट डेबिट। ठीक है, मान लो 3,000 का हम लौटा रहे हैं, तो मीराज अकाउंट डेबिट 3,000। अब 2 अब यहां पर क्या लिखोगे, अब यहां पर 2 लिखोगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट 3,000, ये लिखेंगे हम लोग परचेज रिटर्न 3,000। इसी तरह से मीरा इसी गुड्स के लिए क्या एंट्री पास करेगी, सेकेंड एंट्री अपने यहां, इसके यहां तो सेल्स रिटर्न हो गया क्योंकि वो सेल की थी और वो माल उसको हम लोग लौटाए हैं तो सेल्स रिटर्न नाम देगी, तो वो भी अपने देखो इस एंट्री का रिवर्स एंट्री में जाएगी। तो यहां पर ये एंट्री ले लेगी, देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,000 और 2 यहां पर कर देगी ये हीरा, टू हीराज अकाउंट 3,000। ठीक है ना। अब हीरा यहां पर डेबिट हुआ था, देखो ए बोलकर एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज, ये बोलकर हम लोग हीरा को डेबिट किए थे क्योंकि हीरा इज डेटर, ये डेटर है यहां पर देनदार, ये बोलकर हम लोग एंट्री लिए हुए थे, देखो हीरा इज डेटर। अब समझो ये रिटर्न की एंट्री भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब क्लियर समझो, देखो मैं यहां पर आ रहा हूं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात पर, जो मेरा मेन टॉपिक है वहां मैं पहुंच रहा हूं। देखो अब ये मान लो हीरा जो है, ये हीरा है मान लो झारखंड का, झारखंड का है, और मान लो ये मीरा जो है ये बिहार का है, बिहार। मैं एक एग्जांपल लिया, चलो मीरा बिहार की है और यहां हीरा झारखंड का है, यानी बिहार से झारखंड में माल आया है, इंटर स्टेट सेल हो गया। देखो अब ये गुड्स तुम लौटाए हो, यानी हीरा जो है वो गुड्स लौटा दिया, तो लौटा दिया तो क्या करेगा, कैसे लौटाओगे गुड्स को, भाई गुड्स आया भी होगा तो कोई ट्रांसपोर्ट से आया होगा ना जी, तो लौटेगा भी तो ट्रांसपोर्ट से लौटेगा ना। किसी ट्रांसपोर्ट को आप दे दिया कि भाई ये फलना पार्टी का माल है बिहार में, उसका एड्रेस आप दे दोगे ट्रांसपोर्ट वाले को और उसी एड्रेस पर वो माल वहां पहुंचा देगा। अब बताओ कि बिहार में जहां माल आप ट्रांसपोर्ट से भेजवाए हो, वो बिहार की पार्टी को या मीरा को ये गुड्स मिला कि नहीं मिला, इसकी जानकारी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सारे बच्चे कहोगे हाँ सर चाहिए, सही सी बात है, बीच में माल कहीं गुम हो गया, मिला कि नहीं मिला उसको, ठीक है ना। तो इसकी जानकारी तो चाहिए ना, कंफर्मेशन तो चाहिए ना कि हाँ जो गुड्स मैं भेजा था ट्रांसपोर्ट से मीरा को, वो गुड्स मीरा को मिल चुका है। तो फिर हीरा क्या करेगा, एक पेपर बनाएगा ट्रांसपोर्ट में, जब गुड्स भेजेगा तो साथ साथ ये पेपर भी भेजेगा या मेल करेगा। तो पेपर देखो जब बनाओगे तो एक पेपर है, पेपर, इस पेपर में लिखा जाता है कि मैं मीरा को, ठीक है, इतने का गुड्स लौटा रहा हूं, ये लौटा रहा हूं, ठीक है। कब लौटा रहे हैं इसका डेट दोगे, कितना क्वांटिटी है लिखोगे, ये सारा डिटेल्स बनाओगे। ये डिटेल्स जो बना रहे हो बेटे, इस डिटेल को ही कहा जाता है नोट। ये जो डिटेल बना रहा है, तो पहले तो हीरा बना रहा है नोट, अब कहोगे कि सर ठीक है नोट तो समझ में आ गया कि नोट एक पेज है, उस पर लिखा जाता है डिटेल्स कि आप कितने का माल लौटा रहे हो, कितना क्वांटिटी है, कब लौटा रहे हो, किस ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हो, ये सारा डिटेल्स यहां लिखा जाएगा या लिखा जाएगा। साथ में आप इसको कोरियर से भेजोगे, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट वाले के साथ ही इस पेपर को ही भेजोगे या मेल से भेजोगे, जैसे भी भेजना इस पेपर को भेजोगे। लेकिन इस पेपर का सबसे बड़ा सवाल है कि जो पेपर बनाया गया नोट तो है, ये मैं समझ तो क्या कि नोट है, लेकिन इस नोट को मैं डेबिट नोट बोलूं कि क्रेडिट नोट बोलूं। एक बात तो तय हो गया देखो बच्चे
कि प्रूफ ऑफ गुड्स रिटर्न, मैं जो बात बोला था, अब इसमें देखो सत्यता आ गया है कि प्रूफ ऑफ गुड्स रिटर्न, जो माल लौटा रहा है उसके लिए प्रूफ बनाया जा रहा है, पेपर पर लिखा जा रहा है, और ये पेपर पार्टी को भेजा जा रहा है, परचेजर जो है वो सेलर को भेज रहा है। देखो, लेकिन इस पेपर का नाम हीरा डेबिट नोट बोलेगा या क्रेडिट नोट, बच्चे वहीं फंसते हैं, देखो वहीं दिक्कत होता है। अब मैं एंट्री इसलिए लिया था, अब समझो रिटर्न एकदम सही सही पॉइंट से समझो, ज्यादा उलझने उलझाने वाली बात नहीं है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में ज्यादा फंसना नहीं है, किसी अदर वीडियो के चक्कर में रह के फंस मत जाना यार, मैं बहुत सिंपली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, रिटर्न के समय आप पार्टी को क्या किए हो, एंट्री में डेबिट किए हो कि क्रेडिट किए हो, यह समझना। जब रिटर्न की एंट्री लिए हो तो रिटर्न की एंट्री के समय आप पार्टी को डेबिट किए हो या क्रेडिट किए हो। अगर आप पार्टी को डेबिट किए हो तो डेबिट नोट बनाओगे। क्या बनाओगे? डेबिट नोट। देखो यहां पर हीरा जो है मीरा को डेबिट किया है, देखो डेबिट किया यहां पर, ये मीरा को डेबिट किया गया है। तो जब डेबिट किया है तो देखो ये डेबिट नोट बनाएगा। कैसा नोट बनाएगा? ये डेबिट नोट बनाएगा। ये जब तुम पार्टी को डेबिट कर रहे हो तो डेबिट नोट बनाकर, और जैसे भी भेजना है मीरा को भेजो, मेल से भेजो, ट्रांसपोर्ट से भेजो या कोरियर से भेजना उससे भेजो, जैसे भेजो, लेकिन आप कौन सा नोट बना के भेज रहे हो? डेबिट नोट। याद रखना है, अब एकदम दिमाग में एकदम पकड़ लेना बढ़िया से कि रिटर्न के समय पार्टी को एंट्री में क्या किए हो, डेबिट किए हो कि क्रेडिट किए हो। अगर आप डेबिट किए हो तो डेबिट नोट बनाओगे। अब बताइए, जैसे ही डेबिट नोट बना के भेजा तो मीरा को तो वहां मिल गया। अब मीरा उसको पढ़ेगी कि हाँ भाई हीरा जो है माल लौटाया है, उधर से तुरंत क्या करेगी? वो रिप्लाई भेजेगी कि भैया आपने जो भेजा है पेपर नोट बना के, माल भी हमको मिल गया है और नोट भी हमको मिल गया है, दोनों हमको मिला है, इसीलिए मैं प्रूफ के तौर पर अपने साइड से भी एक पेपर भेज रही हूं। अब वो कौन सा नोट भेजेगी? अब तक समझ गए होगे यार, अब तक क्लियर हो गया। देखो देखो यहां रिटर्न में, यहां भी सेल्स रिटर्न की एंट्री लिया हुआ है। अब देखो यहां पर पार्टी को डेबिट किया गया है, क्रेडिट किया गया है। मीरा है जो देखो हीरा को क्या की है? क्रेडिट। तो वो कौन सा नोट भेजेगी? क्रेडिट नोट। क्या भेजेगी उधर से? वो क्रेडिट नोट। देखो ये क्रेडिट नोट भेजेगी, यहां क्रेडिट किया गया है इसलिए ये जनरेट करेगी क्रेडिट नोट को। ये क्रेडिट नोट भेजना है इसको। क्या भेजेगी? ये क्रेडिट नोट। जैसे ही हम डेबिट नोट भेजेंगे उधर से रिप्लाई में क्रेडिट नोट आएगा, जैसे ही हम इधर से क्रेडिट नोट भेजेंगे रिप्लाई में उधर से डेबिट नोट आएगा। तो क्लियर हो गया होगा बेटे, देखो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो जो मुझे फॉलो कर रहे हो, एकदम क्लियर हो गया एकदम पानी की तरह। देखो ये कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है और कौन किसको कौन सा नोट देता है, ये एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि गुड्स ऑफ रिटर्न जो माल लौटाया जा रहा है उसका प्रूफ के तौर पर हम लोग बनाते हैं एक नोट, यानी प्रूफ ऑफ गुड्स रिटर्न को ही कहा जाता है नोट्स, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अब रिटर्न करने के समय अगर आप पार्टी को डेबिट मारे हो तो आप डेबिट नोट बनाओगे, आप अगर पार्टी को क्रेडिट मारे हो तो क्रेडिट नोट बनाओगे। तो ओवरऑल देखो मैं आज की क्लास में यह सिखाने की प्रयास किया कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है और कौन किसको ये भेजता है। ठीक है ना? तो होप कि आपको इस वीडियो से पूरी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में आइडिया मिल गया होगा, आप सीख गए होंगे। अब मैं आज की एक सीरीज को यहीं पर एंड कर रहा हूं, अगला फिर शॉर्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा। अगला सीरीज नंबर 4 मेरा जो आएगा वो एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं इसी तरह का एक छोटा टॉपिक खोज के लाऊंगा आपके लिए, और कुछ इसी तरह का इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता रहूंगा। आप ठीक है इस वीडियो को देखिए और सीखने की पूरी प्रयास कीजिए। चलो सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।